करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे कि कैसे अपने कंपनी लेवल पे हम कैसे फाइल और फोल्डर को एक्सेस देते हैं, शेयर देते हैं अपने नेटवर्क लेवल पे। तो एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको हम NTFS परमिशन बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे NTFS परमिशन हम लगाते हैं किसी लिमिटेड यूज़र को शेयर कराने के लिए स्पेसिफिक अलग अलग फोल्डर्स और अलग अलग फाइल्स को। जैसे कि मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम करते हैं, 10 लोग अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 10 लोग HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो हो सकता है कि हम अपने सर्वर से अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए अलग फाइल शेयर करेंगे, HR डिपार्टमेंट के लिए अलग फाइल शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही लाभदायक होती हैं जब ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ इसके लिए एक फ़ोल्डर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बना दिया अकाउंट डिपार्टमेंट का फ़ोल्डर, एक हमने बना दिया HR डिपार्टमेंट का फ़ोल्डर। अब हम अकाउंट डिपार्टमेंट को परमिशन देते हैं। प्रॉपर्टीज में जाना है आपको, शेयरिंग में जाना है। शेयरिंग में जाने के बाद एडवांस शेयरिंग में आप जाइए। एडवांस शेयरिंग में जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन होता है, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शेयरिंग हमारे पास विंडोज़ के द्वारा प्रोवाइड होती है 16,777। लेकिन इसको हमें लिमिटेड एक्सेस रखना है, तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार 10, 20 या 25, 50 जितना भी करना है हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़र लेवल पे भी इसको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूज़र को हमको देना है, फाइंड किया हमने, अगर मान लीजिए सुरेश है, ठीक है, या कोई यूज़र हो उसको आप ले लेंगे। मान लीजिए हमने टेस्ट को ले लिया, टेस्ट कोई यूज़र है, ठीक है। हमने इसको कंप्लीट फुल एक्सेस दे दिया फाइल का। अलाउ कर दिया हमने। इसको भी हमने शेयर किया। इसकी भी यूज़र लिमिट हमने घटा दी, 10 हमने कर दी। अब इसको हम सबके लिए डिनाई कर देते हैं, केवल ये देखने के लिए कि क्या हम राइट वे में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अप्लाई किया। अब इसकी हम लाइव टेस्टिंग करेंगे। चलिए दोस्तों हम चलते हैं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चेक करते हैं। यहाँ पे इंटर हमने किया। हमारे पास 2 फ़ोल्डर आ रहे हैं, एक अकाउंट हमने किया था, एक HR हमने किया था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि HR को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे परमिशन डिनाई कर रखी है। अकाउंट हमारा एक्सेस हो रहा है। अब यहाँ पे हम कोई फाइल फ़ोल्डर क्रिएशन बनाते हैं। हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई, हमने एक बिटमैप इमेज फाइल बनाई, पेंट फाइल बना दी हमने, एक हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दिया। अब इसको हम बंद कर देते हैं। हम ये दोबारा से चेक करेंगे कि नेटवर्क पे हमारा फोल्डर या फाइल जो भी हमने बनाई वो सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है, एकदम 100% हो रहा है। अगर हम यहाँ कोई फाइल क्रिएशन बनाते हैं, हेलो ओनली फॉर टेस्ट, ये हमारी फाइल का कंटेंट है। इसको हम सेव कर देते हैं।
अब अगर हम चेक करना चाहें कि वो फाइल हमारे पास यहाँ पे सिंक हो रही है कि नहीं हो रही है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। हमने चेक किया, ये कंटेंट हमारा है, इसका मतलब कि हमारा फाइल फोल्डर शेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। यूज़र लिमिट को हम बढ़ा भी घटा भी सकते हैं। अब अगर इसकी परमिशन हमें चेंज करनी है, बदलनी है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को आप दे सकते हैं। अगर एवरीवन को आपको देना है तो एवरीवन में हम केवल रीड का दे सकते हैं, उस फाइल को केवल रीड कर पाएगा। किसी स्पेसिफिक यूज़र या उस डिपार्टमेंट को देना है तो उस डिपार्टमेंट को भी हम दे सकते हैं। टेस्ट वन दूसरा यूज़र है हमारा, ये हमारा HR डिपार्टमेंट का यूज़र हो सकता है। अब ये फाइल HR डिपार्टमेंट के यूज़र को भी एक्सेस होगी। धन्यवाद दोस्तों। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।